औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अलसदी दादा भाई दादा दरिया ग्रुप के तमाम मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ज़िला खुशाब में पहुंच चुके हैं। ये हमारा दूसरा पड़ाव है जाल चकिया के बाद, और इस ट्रिप में हमें वेलकम किया है रऊफ़ शाकिरी साहब ने। रऊफ़ शाकिरी साहब वो हस्ती हैं कि अब तक इनसे हमारी मुलाकात सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी। इनकी आवाज़ से हम काफ़ी मुतासिर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सआदत हासिल हुई कि आज हम उनसे रूबरू मुलाकात करें, और उन्होंने बहुत खूबसूरत वेलकम किया हमारी ज़िला खुशाब में। तो अभी हम अब तक मैं मुश्ताक था कि इनसे इनके बारे में जानें, और ये मेरी पेंडिंग लिस्ट में थे कि इनका इंटरव्यू दिया जाएगा कि ये आपकी जो खुशाब में क्या मसरूफियात हैं और कितना अरसा से आप यहाँ पर हैं, और अल्लाह सदी ग्रुप के बारे में आपकी क्या क्या खिदमात हैं। तो रऊफ़ शाकिरी साहब से हम शुरुआत करेंगे। जी बिस्मिल्लाह रऊफ़ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ़ शाकिरी मेरा नाम है, वल्द हाजी मोहम्मद इकबाल शाकिरी। फिलहाल वक्त हम जोराबाद के रहायश पजीर है। उससे पहले मैं काफ़ी बहुत पुराना सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको कोई किसी अच्छी पोस्ट पे लगवाओ। ये सफ़र वगैरह जो ख़त्म करो, या अगर सफ़र ही करने हैं तो वहाँ पे जाके बिजनेस करो, नौकरी करो है। तो वज़ीर साहब से तावन करें हैं, जैसे भी होगा उनका को अपना जो कुछ भी है उनके पास शजरे वगैरह हैं वो इनको दे, क्योंकि किताब जो है ना आगे पाए तकमील तक पहुँच सके। शुक्रिया। रऊफ़ भाई, मैं थोड़ा सा आपके बारे में मज़ीद तफसील जानना चाहूँगा कि आपने अभी मुझसे मुलाकात में आपने जिक्र किया कि आपके बेटे माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं, और आपकी फैमिली में मज़ीद भी बहुत से लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्टों पर मौजूद हैं। तो उनके बारे में अगर आप हमें थोड़ी सी तफसील बता दें तो। ये बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह MBBS डॉक्टर है, THQ खुशाब हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। तो वैसे भी हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है। एक मेरा छोटा भाई है जिसने उधर स्कूल बनाया हुआ है नौशहरा में। तो मेरे मामू के बेटे हैं, वो उधर इस्लामाबाद में किसी हाई कोर्ट के जज के रीडर हैं, और भी वगैरह बकाया जितने भी हमारे ज़्यादा रिश्तेदार जो नौकरी पेशा है और पढ़े लिखी फैमिली के हैं माशाल्लाह। अच्छा रऊफ़ भाई, आपने एक और बहुत अच्छी बात की। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने कुछ बिजनेस आइडियाज़ दिए मुझे, जिसको यानी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, और आप खुद भी माशाल्लाह वो बिजनेसेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज ए मोटिवेशन हमारी जो अलसदी कौम है उनको बिजनेस का तरीका बदलने के लिए आप थोड़ा सा उनके आइडियाज़ के बारे में बता दें। सर बात यह है कि जो अलसी फैमिली है ये शुरू से तजारत करती आ रही है, ठीक है, ताजर है। तो अब सिर्फ इसको तरीकाकार चेंज करना है कि अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अर्से से बिजनेस भी कर रहा हूँ। सिंगापुर से मैं VCR वगैरह पुर्जे वगैरह भी लेके आता रहा हूँ, कंटेनर भी लेके आता रहा हूँ। काफ़ी पुराना मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन कारोबार में बहुत इज्जत है और बहुत बरकत है, बजाय दूसरे शंते में इतनी बरकत नहीं है। मैं सबको यही कहूँगा कि शंते छोड़ें, वहाँ पे कोई मुलाजमत करें, अपना कारोबार करें, बिजनेस करें। थैंक यू। माशाल्लाह। तो रऊफ़ भाई ने काफ़ी सारे बिजनेस के आइडियाज़ दिए हैं, जिनमें एक हमारे पाकिस्तान का मशहूर पिंक सॉल्ट है, उसके बारे में उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए कि वो आप इंपोर्ट करें, और आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, ये आपको वहाँ पर मुकम्मल पहुँचा कर मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, और बहुत ही मुनासिब रेट पर, जो रेट्स आपको दुनिया में कहीं भी नहीं। और आपको इत्तला के लिए अर्ज है कि पिंक सॉल्ट की इस वक्त दुनिया के हर मुल्क में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडिया उसको यहाँ पर बिल्कुल सबसे कम प्राइस में लेके जा रहा है, और वहाँ पर डॉलर्स में बेच रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोने की कदर रखते हैं, और इनसे आप अगर आप अच्छा सा वर्क करें, अच्छी सी पैकेजिंग करें, तो आप इसमें बहुत सारा पैसा इस बिज़नेस में है। इसके अलावा भी रऊफ़ भाई ने बहुत सारे बिज़नेसेस के आइडियाज़ दिए हैं, जिनमें जो कुछ शो पीसेस वगैरह हैं, लकड़ी से रिलेटेड और भी बहुत सारे आइटम हैं, चावल हैं। तो आप रऊफ़ भाई से आप राब्ता करके इन बिज़नेस आइडियाज़ में कर सकते हैं। रऊफ़ भाई, थोड़ा सा एक और चीज़ अब जो है इस मेन मकसद के लिए अल्लामा क़दरी साहब और नवाज़ अब्रवाल साहब और हम सब टीम इस वक्त आए हैं। तो शजर नसब, चूँकि आपने हमें सबसे पहले एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात करवाई, उन्होंने काफ़ी कदीमी शजरा में दिखाया। इसके अलावा भी इस इलाके में जो आपके नज़दीकी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं
जो जिनके पास ऐसे शजरे मौजूद हैं? सर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 100-100 साल पुराने शजरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो निकालते नहीं है, सही। क्योंकि उन्होंने साथ ले जाने हैं। अगर देंगे तो कौम का फायदा होगा, लेकिन वो कौम का फायदा करने की शौक नहीं रखते, मूड ही नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन के पास हैं वो अपने शजरे दें, हैं, और वो किताब में लिखे जाए और उनका पता चले ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये जो हम लोग, हमारे पीछे जो लानत लगी हुई है, ये लानत खत्म हो सकती है, लेकिन उसी तरीके से खत्म हो सकती है अगर कि सारे के सारे शजरे दें। इसके अलावा अभी मैं प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा हूँ, तो ठेकेदारी भी कर रहा हूँ, जबरदस्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफर भी किए हैं। 14 कंट्री मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 14 कंट्रियाँ फिरी हैं, लेकिन जहाँ भी जो भी बंदा कारोबार करना चाहे वो कामयाब हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं इधर कामयाब हूँ, बेहतरीन कारोबार कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे कोई नमक का कहे तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कोई लकड़ी का कहे तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जुराबों कपड़े को कहे तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला नहीं है, इंशाल्लाह अपने बंदे को सपोर्ट करें तो ज्यादा, और आप यकीनन हमें और सबसे अच्छे प्राइस। इससे पहले मैंने इंडोनेशिया में वो भी जो अता मोहम्मद है उसको कहा है, कदाफी को कहा है, दुबई में कहा है, सऊदी में 1-2 बंदों को कहा है, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि नमक क्या है, ये क्या है, कैसे बिकता है, ये कैसे जाता है। मैंने कहा कि यहाँ से भेज मैं दूंगा, वहां पे रिसीव आप कर लेना है। वो इतनी भी नहीं कर सकते, अपनी दिहाड़ी तोड़ के वो राजी नहीं है। जो दिहाड़ी नहीं तोड़ेगा तो अगर आप चाहें तो आप YouTube पे सर्च करें, सिर्फ पिंक सॉल्ट लिखकर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सॉल्ट की कितनी वैल्यू है, और इस वक्त ये आपसे लोग हाथों हाथ खरीदने को तैयार है। हो सकता है आपका कंटेनर रास्ते में हो और वो पहले ही बिक जाए, इतनी डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोब भाई, अल्लामा अब्दुल कदीर साहब के बारे में आप कुछ पैगाम देना चाहें? कि मैं तो कहता हूँ कि इनके जो वालिदैन हैं वो बहुत बख्तों वाले, बहुत आला दर्जे के लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने इन जैसा एक बेटा अल्लाह ताला ने दिया। तो जितनी ये काविश कर रहे हैं, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, वरना किसी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं होता है कि वो किसी को जाके ये मिलना, ये करना। इन्होंने अभी कहाँ से चले हैं, अभी वहां से मैक्सिको से आए हैं, कहाँ से चले हैं, एक एक घर में जाके शजरे इकट्ठे कर रहे हैं, शजरे इकट्ठे करके और लोगों को किताब में लिखेंगे। ये फायदा किनका होगा? इन्हीं का ही होगा ना, कौम का फायदा होगा। लेकिन ये बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो इनके साथ तावन करे, अल्लाह ताला इनको और ज्यादा तरक्की दे, अल्लाह ताला इनको और बरकत दे। अच्छा रोब भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद अल्लामा अब्दुल कदीर साहब से चंद सवालात। ये जो खुशाब का एरिया है, इसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अलसदी कितने आपके हिसाब में लोग आबाद हैं, और क्या जो दामन महार है ये उसका हिस्सा है या यहाँ से काफी दूर है? नहीं, दामन महार तो आगे हो जाता है, यहाँ पे कम से कम 300-400 घर है। अच्छा, 300-400 घर है। तो लेकिन किसी से भी पूछे ना भाई ये किताब लिख रहे हैं, ये हिजरा लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो कोई बंदा दिलचस्पी नहीं लेता। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिलचस्पी ले। दामन मुहार आगे थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहाड़ी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है नौशहरा का, सही, वो तो थोड़ा सा दूर है ना। ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी सारे हैं, नली, नाड़ी, कुंड, वही जब्बी, डोकड़ी है, ये काफी सारे शहर हैं। जो हो गया है, ये काफी सारे शहरों में अलसदी पड़े हुए हैं। सही है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने अपने शजरे दें, और अगर किसी के पास कोई पुराना शजरा पड़ा हुआ है तो गदीरी साहब को दें। उसमें चेक करेंगे, गदीरी साहब चेक करके, अल्लामा साहब चेक करके, तो उसमें किताब में लिखेंगे, तो किसी को हम दिखाने के काबिल तो हो जाएंगे ना, पता तो लगेगा ना कि ये हमने क्या किया, ये क्या नहीं किया। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई रऊफ भाई, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेलकम की हमारी। अल्लामा साहब, आप थोड़ा सा अल्लामा अपना ये रऊफ शाकिर साहब से कोई आपका कैसे राब्ता हुआ और कितने अरसे से आप इनके साथ? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार है, मशकूर है, ममनून है जनाब रऊफ शाकिर साहब के कि उन्होंने, आप हमारे बुजुर्ग हैं, परवरदिगार आपके सदके से हमें भी सलामत रखे, और परवरदिगार आपको भी तूल उम्र अता फरमाए बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद। आपने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, और माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बतें सामने हैं हमारे, और आपने जिस तरीके से हमें शजरा नसब दिए, और जिस तरीके से हमने आपने जो है वो रहनुमाई फरमाई, तो परवरदिगार आप जैसे बुजुर्ग जो है वो हर कौम में रखे, सलामत रखे। और बड़ा ही दिल खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर में ही बैठे हैं, आपके पास है, आपको मिले, आपको देखा। चूँकि
कुछ ही अरसा हुआ है किबला साहब से जो है वो टेलीफोन के जरिए व्हाट्सएप के जरिए रब्ता हुआ है, मगर जिस तरीके से इन्होंने रहनुमाई की है ऐसा लगता है जैसे सालों से हम जानते हैं। जी बेशक, हाँ, सालों से हम जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक ही है, सब कुरैशी अलसदी बिरादरी सब एक ही घराना है, एक ही फैमिली, इसमें कोई शक नहीं। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जनाब ने जिस तरीके से तायद की और हिमायत की, मौक़िफ़ की और प्लेटफार्म पर सबको इकट्ठा करने की जिस तरीके से दावत की, मैं तहे दिल से जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, यहाँ रऊफ शाकरी साहब के जो फैमिली है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें कि इनका जो पूरा शजर नसब वगैरह। हाँ, तो माशाल्लाह ताकि रऊफ हमारे शाकरी साहब भी जो है वो माशाल्लाह से जो है ना वो गुगवाल फैमिली से ताल्लुक रखते अच्छा हैं माशाल्लाह, और गोद दादा भाई से ताल्लुक रखते हैं। अब चाहे दादा भाई हो, मेरी थोड़ी सी जो स्टाइल है, चाहे दादा भाई हो या दादा दरिया हो, वी आर द कुरैशी अलसद। कुरैशी अलसद। Yeah. तो नवाज अब्रुवाल साहब ने भी आपको जिन हस्ती से मिलाया, माशाल्लाह अंकल नवाज का फिर से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा ने सलामत रखे। और माशाल्लाह इतनी एक उम्र रसीदा बुजुर्ग से इन्होंने हमारी मुलाकात करी और रेफरेंस था जनाब शाकरी साहब का और मेहनत थी जनाब अब्रुवाल साहब की और मैं बंदा नाचीज मौजूद था। तो माशाल्लाह देखिए अब मेरे दाएं बाएं जिन हस्तियों का जिन शख्सियतें मेरे साथ मौजूद है, तो अल्लाह की मदद है। आप देखें अब मैं इनके घर का बच्चा हूँ, उन्होंने मुझे हाथों में खिलाया है, कंधों पर उठाया है। तो आप देखिए जब इतने मोअज़्ज़िज़ हस्तियों की, शख्सियतों की जब आपको तायद मिल जाए, हिमायत मिल जाए, तो इससे बढ़ के किबला आपको और क्या चाहिए। तो अल्लाह की मदद जब बुजुर्ग राजी हो जाए किबला, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब हूँ, अल्लाह का मुझ पे फजल और करम है कि तमाम बुजुर्ग हस्तियाँ, मेरे बुजुर्ग, मेरे अंकल, तो वो मेरे साथ है और उनका दस्त शफ़क़त जो है वो मेरे सर पे है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब का, अब्रुवाल साहब का, खतीब साहब का, और जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत दिखाई और इतना पुराना नसबनामा मेरे आगे रखा और कितनी मोहब्बतें खुदा जानता है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे इन हस्तियों का शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा नवाज भाई, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें इस इलाके के बारे में, यहाँ पे आपकी क्या रिसर्च बताती है? जी, सच में ये है कि इसमें 3 एरियाज आते हैं। जब झंग से इधर निकलो तो खुशाब तक थलका एरिया आता है और जब खुशाब से थोड़ा आगे बदली वाला से लेकर फिर नूरे वाला बंगला एक आता है, कौन शहर आता है। जी जी। तो ये सारा दामन मुहाल का आता है। इसमें बहुत सारे शहर हैं, नल्ली, नाड़ी, डोकरी, डोकरी, चोआ, वर्चा, काल, कपाड़, कोंड, शीड़ा, ये बहुत सारे इलाके जो हैं ये सारा दामन पहाड़ कहलाता है। और जब इसके ऊपर चले जाएंगे, नलवाड़ी वाले मोड़ में उसके ऊपर चले जाएंगे तो फिर वादी सोन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर वादी सोन सिर्फ यहाँ तक नहीं कि शहर तक पड़ा, वादी सोन के 36 शहर है। अच्छा। और फिर वादी सोन जो है वो सोन सकेसर तक जा रहा है माशाल्लाह। और सोन सकेसर से आगे उतरेंगे तो फिर लावा दंदा बिलावल शाह आ जाएगा और मियां एरिया शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हमारी जो एक वादी सोन है, ये एक माँ की कोख की तरह जो है ना इसका मकाम है। इसमें 36 शहर हैं और 36 शहरों में हमारे बहुत सारे कुरैशी अलसदी मौजूद हैं। माशाल्लाह। दामन मुहाड़, इसको दामन मुहाड़ कहा जाता है, नीचे निचले बीच रहता है। तो दामन मुहाड़ में हमारे बहुत सारे लोग हैं, कुरैशी अलसदी हैं। और फिर ये जो नीचे थलका एरिया शुरू हो जाता है, ये इसको जनूबी पंजाब कह लो। तो जनूबी पंजाब में हमारे बहुत से शहर हैं, यहाँ तक कि फिर खुशाब से लेकर वो हारूनाबाद तक और कोटाबाद तक, लाहौर, लाला मुसखानिया, इससे और फिर डेरा गाजी खान और फिर यूं घूम कर फिर मियाली तक आ जाते। तो इस एरियाज में बहुत सारी हमारी कौम है। और मेरी जो है ना सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है, सबसे बड़ी गुजारिश पूरी कौम के आगे, कुरैशी अलसदी जितने हैं सबके आगे मेरी यही गुजारिश है कि अपनी शजरा जमा करवाएं और उसके अलावा तावन करें। तावन करेंगे तो जैसे एक मुट्ठी होती है, हम ऐसे हो जाएंगे। जी बेशक। मेरा असल मिशन जो है वो यही था कि मैं कौम के लिए कुछ कर गुजरूं, आने वाली नस्लें जो हैं उसके लिए हम लोग कुछ कर गुजरें। तो ये सारा सेरा गदीरी साहब के साथ ऐसा, हम तो सिपाही हैं, ये तो सवार हैं, घोड़े के सवार हैं। और आपने, मैंने सुना माशाल्लाह, और आपको दुआ है कि पिछले दिनों काफी सर्दियां थी लेकिन आप मोटर बाइक पर इस पूरे वर्कआउट करते रहे और आपको सलाम, आपने माशाल्लाह काफी एफर्ट। कहते हैं ना वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हमने वो कुछ अपने लिए नहीं किया, हमने कौम के लिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ना रात न सुबह न शाम कुछ नहीं देखा। एक बाइक थी, एक मैं था और बस एक जो जुनून था, एक जज्बा था कि यार मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ कर दूं, जो कर सकता हूँ वो तो करूँ ना। बिल्कुल, उसका समर तो हमने देखा रास्ते में जाल चक्की में आपको एक कदीमी रिसर्च मिली, अब यहाँ पे दोबारा बिल्कुल मिली, कोई शक नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर जो कामयाबी की तरफ गामजन है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे जाते हुए मजीद कामयाबियों से ज्यादा कामयाबी हम
लेते फिरेंगे और इसको पाए तकमील तक पहुंचा कर इंशाल्लाह ताला दम। तो ये था थोड़ा सा तारुफ, थोड़ी सी सीटिंग रऊफ शाकरी साहब के साथ, और खुश नसीबी है हमारी। बिल्कुल मैंने तो इनको पहले एक दिन फोन पे कहा था, कम अज कम 1400 साल पहले का जो केस है, ये हमारा केस है 1400 साल पहले का है। अभी इन्होंने शुरू किया है, तो मैं अपनी कौम से इल्तिमास करूंगा कि कम अज कम रोड़े ना अटकाएं, सलामत रहे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात सही। और इनको काम करने दे। सही। छोटे एक वर्कर लेंगे तो बैठ गया तो कहा ये इसमें ये लिखा हुआ है, तो इनकी कागज किधर जाएगी, इनकी मेहनत किधर जाएगी। बिल्कुल एक दफा मैंने कई दफा कहा कि इनको मेहनत करने दें, अगर ये लिख लेते हैं उसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई मसला आता है, तो फिर इनसे बात करना। बिल्कुल, उससे पहले ही शुरू हो जाना, ये बात नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि पाए तकमील तक काम को करने दें। मैंने तो आपको फोन पे भी कहा, बिल्कुल ऐसी बात है। तो अलामा साहब, आपके जो तहकीकी मराइल हैं, इन चीजों के आने से कुछ उसमें कोई रद्द-बदल होगी या मैंने एक कौम से वादा किया है, जमशेद भाई माइक बिल्कुल मेरे पास है, मैंने एक कौम से एक वादा किया है कि मैं इस कौम का बेटा हूँ, इस कौम का खादिम हूँ, और आखिरी सांस तक मैं हर उस चीज से लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा जो रुकावट बनेगी। मेरा कबीला, मेरी कौम, मेरी हकीकत, मेरी शनाख्त, मेरी पहचान के जो चीज़ मद्दे मुकाबल आएगी, इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है मैं उस चीज़ का कला कमा कर दूंगा, मैं उसे तोड़ के रख दूंगा। हर एक चीज़ पर, हर एक नाम पर इंशाल्लाह, अल्लाह गवाह है, इतनी रिसर्च करूंगा और कर रहा हूँ। कुछ भी हो, जो हकीकत है वो सामने रखो लोगों के, जो होगी वो हकीकत होगी और उसका मैं जवाबदेह हूँ। जो चीज़ मैं करूंगा, जो चीज़ मैं सामने लिखूंगा अपनी किताब में, अपनी बुक में, उस चीज के हर लफ्ज का मैं जवाबदेह हूँ। और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात कि किसी को कोई भी होगा, जब चैलेंज होगा या कोई बात होगी तो उस वक्त होगी जब किताब शाया हो जाएगी। अभी मैं खुद मरले तहकीक में हूँ, अभी तो मुझे मिल रहा है ना शजरे, मेरे कहने का यही अभी जी कुछ भी अगर रद्दो बदल हो रहा है चीजों में या शजरों में, कुछ भी आगे पीछे हो रहा है तो वो सब तहकीक की बुनियाद पर हो रहा है, ना कि मर्जी की बुनियाद पर, ना कि अपनी खुशी या ख्वाहिश की बुनियाद पर। अंकल जी, जो भी हो रहा है वो तहकीक की, रिसर्च की और हकीकत की बुनियाद पर। और जब तक किताब शाया नहीं होगी कि जब तक के तहकीक जो है वो 100% ऑथेंटिक यही मैं कह रहा ना था हो जाए। आज जो हमें दो मुख्तलिफ तहकीकात मिली हैं, बिल्कुल इसकी वजह से हो सकता है आपके बिल्कुल कुछ नया मोड़ आप जी जमशेद, और इसलिए मैं जितनी ताखीर कर रहा हूँ। एक और चीज, जो हमारे बरादरी के लोग हैं वो थोड़े उजरत पसंद है, वो क्या कहते हैं जी कल हो जाए काम, जी परसों हो जाए काम। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जवाबदेह मैं हूँ, रिसर्च मेरी है। अगर मैं 10-15 साल तक रिसर्च कर सकता हूँ तो कम से कम भाई मुझे कुछ इतना टाइम तो हो ना मेरे पास कि मैं जो चीज मैंने इकट्ठी कर ली है एक नजरसानी ही कर लूँ उस पर, कि इसमें क्या कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। वो हमारी जुबान में कहता है, एक बड़ी मिसाल था हमारे बुजुर्ग कि नमक मिर्च चेक फिर भी आपको कर लेना चाहिए। तो ये अभी अगर काम हो भी गया ना सामाइन, तो नमक मिर्च जो है उसका मिसाली बात करो तो चेक करना पड़ेगा और करना चाहिए। और जवाबदेह मैं आऊंगा, जब तक कि किताब शायद नहीं होती तब तक कोई फैसला हम अभी नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह जब शायद तब होगी किताब कि जब 100% ऑथेंटिक हो जाएंगे, तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएंगे। हाँ, ये कभी मुमकिन नहीं कि चाहे सियासत हो, मजहब हो, फिक्र हो, कि सारे ही एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन पूरा वादा है, पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक मुमकिन है जमशेद भाई, कम से कम मैं अपने जवाब दे अपने, हाँ, जो मेरे साथ होंगे वो राजी होंगे। और इंशाल्लाह जिस हद तक कोशिश होगी, जो हमारा लश्कर है बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, और हमेशा बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो गिलानी की फैमिली हो गई, इम्तियाज भाई हो गए, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की है जी, बड़ी अभी तक कर रहे हैं जी। अभी कोई दरबार की भी मरम्मत है और भी कुछ दूसरे तीसरे काम है जी। तो सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसमें कोई ना कोई हिस्सा डाल के किसी तरीके से डालना चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए जी। और उसकी एक यूनियन बननी चाहिए, यूनियन बननी चाहिए। एक बंदा सेक्रेटरी बना दे, किसी को कोई रैंक दे दे, ओहदा दे दे, कम से कम वो जवाब दे हो कि इतने पैसे आए हैं, इतने लगे हैं, तो इतना फंड इकट्ठा हुआ है, ये भी होना चाहिए जी। इस पे काम हो रहा है। इम्तियाज भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस काम का भी कुछ ना कुछ सोचें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तो ये हमारा पहला दिन का सफर, अभी दूसरे मरले में मुल्तान से झाल चक्कियाँ पहला पड़ाव और आप खुशाब दूसरा पड़ाव। तो इंशाल्लाह अगर दामन वक्त में हाजिरात गुंजाइश हुई तो मजीद एक वीलॉग बनाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल हम तफसीली, कल हमारा सारा दिन मसरूफ है, सुबह इंशाल्लाह 8-9 बजे से हम अपना मजीद सफर आगाज करेंगे
اور اس کو شام بڑھاتے چلیں۔ رات گئے تک ہم اپنا تحقیقی سفر جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم.